हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज की एक और रोमांचक और डरावनी कहानी में। आज हम बात करेंगे अजय की, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है। उसका काम है उन जगहों के राज खोलना जहां इंसानी समझ भी काम करना बंद कर देती है। लेकिन इस बार अजय एक ऐसी जगह गया जहां का रहस्य उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय है। जंगल के बीच में अजय अपनी जीप से उतरता है। अजय को एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला था जो पिछले 50 सालों से खाली थी। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया या तो वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। पर अजय उन लोगों में से नहीं था जो डर जाए। उसका मानना था कि हर पैरानॉर्मल घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। अजय ने अपना बैग उठाया जिसमें उसका ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर था। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगल के अंधेरों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घुप अंधेरा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि जगह बहुत पुरानी जरूर थी, लेकिन काफी साफ सुथरी थी, जैसे अभी भी वहां कोई रह रहा हो। अजय ने अपना ईएमएफ मीटर चालू किया। जैसे ही उसने इसे ऑन किया, मीटर की रीडिंग अचानक पूरी भर गई। हवेली के एक कोने में उसने एक पुरानी रॉकिंग चेयर देखी जो धीरे धीरे हिल रही। उसने फ्लैशलाइट उस चेयर पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने रिकॉर्डिंग चालू करते हुए पूछा, क्या यहां कोई है? अगर हो तो कोई निशानी दो। पृष्ठभूमि में एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई देती है। अजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये हवा की आवाज है। लेकिन तभी एक जोर का धमाका हुआ और एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने डरते हुए अपनी रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें एक औरत की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय ने हिम्मत जुटाकर हवेली के दूसरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक समय में राजा वीरेंद्र सिंह की थी। कहा जाता है कि राजा ने अपनी पत्नी और सभी नौकरानियों को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता था। उस रात के बाद से यह हवेली श्रापित मानी जाने लगी। डायरी पढ़ते समय अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। जब उसने अपनी फ्लैशलाइट से देखा तो उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने वहां पहुंचने की कोशिश की, वह परछाई गायब हो गई। अजय अब हवेली के बेसमेंट में पहुंच चुका था। वहां से उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बेसमेंट में एक पुराना बक्सा रखा था। उसने बक्सा खोला तो उसमें कुछ माला और राजा के जमाने के कागज थे। लेकिन जैसे ही उसने बक्सा पूरी तरह खोला, एक भयानक चेहरा उसके सामने आया और एक तेज आवाज गूंजी, तुमने मेरे राज खोलने की हिम्मत की, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अजय के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। फिर धीरे धीरे वह आवाज शांत हो गई। पर अजय समझ चुका था कि यह हवेली इंसानों के रहने लायक नहीं है। दोस्तों, अजय तो वहां से बचकर निकल आया, लेकिन वह आज तक यह नहीं समझ पाया कि उस हवेली में जो कुछ भी हुआ वह सच था या सिर्फ उसका वहम। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अंधेरे से दूर रहें।